भारत के समंदर से इस वक्त जो खबर निकलकर दुनिया के पावर सेंटर्स तक पहुंच रही है, उसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की रणनीतिक मेजों पर सन्नाटा बिछा दिया है। हिंद महासागर के पानी में अचानक बढ़ी भारतीय नौसेना की हलचल ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक जहाज को शरण नहीं दी, बल्कि समुद्री शक्ति संतुलन की नई रेखा खींच दी है। कोच्चि के तट पर जैसे ही ईरानी युद्धपोत INS लावन ने लंगर डाला, भारतीय नौसेना की गतिविधियां एकदम तेज हो गईं। रडार सक्रिय हुए, निगरानी जहाज अपनी पोजीशन बदलने लगे और अरब सागर से लेकर लक्षद्वीप तक समुद्री निगरानी का पूरा जाल बिछा दिया गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अमेरिकी सैन्य उपग्रहों ने भी अचानक इस गतिविधि को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दुनिया के कई रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक टेक्निकल स्टॉप नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था जिसे समझने में अमेरिका को कुछ समय लग गया। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि हिंद महासागर में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा और संतुलन का अंतिम निर्णय नई दिल्ली करेगी। जिस वक्त अमेरिकी रणनीतिकार यह सोच रहे थे कि ईरानी जहाज को समुद्र के बीचों बीच अलग थलग कर दिया जाएगा, उसी समय भारतीय नौसेना ने अपने सबसे अहम समुद्री बेस कोच्चि को एक सुरक्षा कवच में बदल दिया। भारतीय युद्धपोतों की तैनाती ऐसी की गई कि किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। यह सब कुछ बिना किसी आधिकारिक बयान के किया गया, लेकिन संदेश इतना स्पष्ट था कि दुनिया के सैन्य मुख्यालयों तक उसकी गूंज पहुंच गई। समंदर में चल रही इस खामोश लेकिन तेज रणनीति का असर सबसे ज्यादा वॉशिंगटन में दिखाई दिया। अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह खुलकर एक ऐसे देश के युद्धपोत को पनाह देगा जिस पर अमेरिका की सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति को और सख्त किया था। उनका मकसद था कि ईरानी नौसेना के जहाजों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अलग थलग कर दिया जाए ताकि उनका संचालन मुश्किल हो जाए। लेकिन कोच्चि की इस घटना ने उस रणनीति में एक बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही भारतीय नौसेना ने इस जहाज को सुरक्षा घेरे में लिया, अमेरिका के लिए यह साफ हो गया कि हिंद महासागर में भारत की अनुमति के बिना कोई भी रणनीतिक कदम आसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने तुरंत नई दिल्ली से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन भारत का रुख बेहद स्पष्ट और सधा हुआ था। भारतीय अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी जहाज को मानवीय सहायता और तकनीकी सहायता देना वैध प्रक्रिया है और इसमें कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। यह जवाब कानूनी तौर पर इतना मजबूत था कि अमेरिका के पास तत्काल कोई प्रतिवाद नहीं बचा। इसी बीच भारतीय नौसेना के भीतर भी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। अरब सागर में मौजूद भारतीय युद्धपोतों को अलर्ट मोड पर रखा गया और कोच्चि के आसपास निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कई समुद्री गश्ती विमान लगातार इलाके में चक्कर लगा रहे थे ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। यह एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था और सुरक्षा व्यवस्था भी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह डिजाइन किया कि वह किसी पर हमला करने की मुद्रा में नहीं दिखे, लेकिन अगर कोई जहाज इस इलाके में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि जैसे ही कुछ अमेरिकी टोही विमानों ने कोच्चि के आसपास अपनी निगरानी बढ़ाने की कोशिश की, भारतीय रडार ने कारण कर दिया है जिसके पास सब तक पर दुर्दान की कोशिश करे तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सके। नेटवर्क तुरंत सक्रिय हो गया और उन्हें फ्रेंडली चेतावनी दी गई। यह संदेश बेहद साफ था कि भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक व्यापक कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर निर्णय लेता है। कोच्चि की घटना ने इस नीति को व्यवहार में बदलकर दिखा दिया। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी होने के बावजूद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके क्षेत्रीय हित और समुद्री संतुलन सर्वोपरि है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे हिंद महासागर में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बताया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने जिस तरह अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, उसके कारण अब यह क्षेत्र पूरी तरह बदल चुका है। विमानवाहक पोतों से लेकर उन्नत पनडुब्बियों तक भारत ने अपने समुद्री ढांचे को इस स्तर तक मजबूत किया है कि वह पूरे क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो गया है। कोच्चि में खड़े उस ईरानी जहाज के आसपास का माहौल भी असाधारण रूप से सुरक्षित बना दिया गया था। बंदरगाह के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और तकनीकी टीमों ने जहाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। यह सब कुछ बेहद पेशेवर
तरीके से हुआ ताकि किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद पैदा न हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के मीडिया और रणनीतिक हलकों में इस घटना की चर्चा लगातार बढ़ती गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की उस नई सोच का हिस्सा है जिसमें वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन में एक निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के कई पूर्व अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे आसानी से दबाव में लाया जा सके। उसकी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक पहुंच इतनी बढ़ चुकी है कि उसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। जैसे जैसे इस घटना की खबर फैलती गई, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल भी बढ़ने लगी। मध्य पूर्व के कई देशों ने इस घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देखा क्योंकि इसका सीधा असर समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। हिंद पार भारती के असर समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा भारती में अपने दास के असर देशे के आप्रूफ देशे और अर्देश आप्रूफ एक आप्रूफ 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 महासागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर हमेशा संवेदनशीलता बनी रहती है। भारत ने जिस तरह शांत लेकिन दृढ़ तरीके से यह संदेश दिया कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता को स्वीकार नहीं करेगा, उससे कई देशों को भरोसा भी मिला कि यहां एक जिम्मेदार शक्ति मौजूद है। दिल्ली में बैठकर रणनीतिक विश्लेषक अब इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक जहाज का मामला नहीं बल्कि उस नई व्यवस्था का संकेत है जिसमें एशिया की शक्तियां अपने क्षेत्रीय फैसले खुद लेने लगी हैं। भारत की इस नीति ने अमेरिका को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वह एशिया में अपनी रणनीति को सफल बनाना चाहता है तो उसे भारत के साथ बराबरी के स्तर पर संवाद करना होगा, न कि दबाव की नीति अपनानी होगी। कोच्चि के समंदर में जब ईरानी युद्धपोत INS लावन भारतीय सुरक्षा घेरे के भीतर खड़ा था, उसी वक्त हिंद महासागर के ऊपर से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय सैन्य उपग्रह लगातार इस इलाके की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे। समुद्र की सतह पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन रणनीतिक हलकों में हलचल तेज हो चुकी थी। नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक रक्षा विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कैसे और क्यों किया। भारतीय नौसेना की गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी थीं, उससे साफ था कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे पहले से तैयार एक ठोस रणनीति थी। कोच्चि के आसपास समुद्री निगरानी का दायरा कई 100 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। अरब सागर में गश्त कर रहे भारतीय युद्धपोतों को तुरंत नई पोजीशन लेने के आदेश दिए गए। समुद्री गश्ती विमानों ने लगातार उड़ानें शुरू कर दी और भारतीय रडार नेटवर्क ने पूरे क्षेत्र को अपने कवरेज में ले लिया। यह सब देखकर अंतरराष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों को समझ आ गया कि भारत केवल एक जहाज को शरण नहीं दे रहा बल्कि पूरे इलाके को एक सुरक्षा छतरी के नीचे ले आया है। आपको एक सुरक्षा छतरी के नीचे ले आया है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज थी। ट्रंप प्रशासन की रणनीति यह थी कि ईरान की समुद्री गतिविधियों को पूरी तरह सीमित कर दिया जाए ताकि उसका वैश्विक प्रभाव कमजोर हो सके। लेकिन कोच्चि की घटना ने इस योजना में एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने ईरानी जहाज को तकनीकी सहायता और रसद देने की अनुमति दे दी है, अमेरिकी विदेश नीति के गलियारों में चिंता बढ़ने लगी। कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे भारत की नई समुद्री नीति का संकेत बताया। उनका कहना था कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री संतुलन में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर चुका है। यह वही भारत है जिसने पिछले एक दशक में अपने नौसैनिक ढांचे को लगातार मजबूत किया है। आधुनिक युद्धपोत, उन्नत मिसाइल सिस्टम और लंबी दूरी की निगरानी क्षमता ने भारतीय नौसेना को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि वह पूरे हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। कोच्चि में खड़े उस ईरानी जहाज के आसपास भारतीय सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी गई थी कि किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना लगभग खत्म हो गई। बंदरगाह के प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी शुरू की गई और समुद्री गश्ती जहाज लगातार इलाके में घूमते रहे। यह सब कुछ बिना किसी आक्रामक बयान के किया गया, लेकिन इसका असर बेहद गहरा था। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को यह समझ में आने लगा कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सावधानी से डिजाइन किया है। एक तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अपने समुद्री हितों को पूरी मजबूती से सुरक्षित कर लिया है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाएं भी बेहद सावधानी भरी थीं। सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया, लेकिन कूटनीतिक चैनलों के जरिए नई दिल्ली से लगातार संपर्क बनाए रखा गया। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस घटना को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेगा। कोच्चि की घटना ने इस नीति को जमीन पर उतार कर दिखा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केवल ईरान की मदद के लिए नहीं था, बल्कि एक व्यापक संदेश था कि हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत निभाने के लिए तैयार है। दुनिया के कई देशों ने भी इस घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देखा, क्योंकि इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहां किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत ने जिस संतुलित तरीके से इस स्थिति को संभाला, उससे यह संदेश गया कि वह एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारतीय नौसेना के भीतर भी लगातार समन्वय बना रहा। अरब सागर में तैनात युद्धपोतों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए और समुद्री कमांड सेंटर से लगातार निगरानी की जा रही थी। सूत्रों नंबर के मुताबिक कुछ विदेशी सैन्य विमानों ने कोच्चि के आसपास की गतिविधियों को करीब से देखने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय रडार सिस्टम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इसके बाद उन्हें स्पष्ट संकेत दे दिया गया कि भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी तरह की अनावश्यक सैन्य गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। यह चेतावनी शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली थी। इससे यह साफ हो गया कि भारत अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं देगा। कोच्चि की इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा तेज हो गई। कई विशेषज्ञों ने इसे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के बदलते समीकरण का संकेत बताया। उनका कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाया है, उसके कारण अब यह क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहा। अब यहां कोई भी बाहरी शक्ति बिना भारत की भूमिका को ध्यान में रखे अपनी रणनीति लागू नहीं कर सकती। यही वजह है कि कई देशों ने इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया और अपने अपने स्तर पर इसका विश्लेषण शुरू कर दिया। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया। कोच्चि में रुके ईरानी जहाज को केवल तकनीकी सहायता ही नहीं मिली, बल्कि उसे आवश्यक रसद भी उपलब्ध कराई गई ताकि वह सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा आगे जारी रख सके। यह कदम पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत उठाया गया था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे थे। इससे यह स्पष्ट संकेत गया कि भारत किसी भी मानवीय या तकनीकी सहायता को राजनीतिक दबाव के कारण रोकने वाला देश नहीं है। यह वही नीति है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे यह सवाल भी उठने लगा कि क्या यह तनाव यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसके आगे कोई नया मोड़ आने वाला है। अमेरिकी नौसेना की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही थी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम को अनदेखा नहीं करेगा। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुका है। दिल्ली में बैठे नीति निर्धारकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का समय है। एक तरफ उन्हें अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना है, दूसरी तरफ उन्हें अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा भी करनी है। कोच्चि की घटना ने यह दिखा दिया कि भारत इस संतुलन को बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और हर नए कदम के साथ नई चुनौतियां सामने आती हैं। कोच्चि के शांत दिखने वाले समंदर के भीतर इस वक्त जो रणनीतिक हलचल चल रही थी, उसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को चौकन्ना कर दिया। जैसे ही ईरानी युद्धपोत INS लावन को भारतीय बंदरगाह पर सुरक्षा और रसद मिली, उसी क्षण से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। भारत ने बिना किसी आक्रामक बयान के, बिना किसी युद्ध की घोषणा के एक ऐसा संदेश दे दिया था जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। कोच्चि में उस जहाज के रुकने के बाद भारतीय नौसेना की गतिविधियां अचानक और अधिक संगठित दिखाई देने लगीं। समुद्र के भीतर गश्त करने वाली पनडुब्बियों की गतिविधियां तेज हुईं। लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करने वाले विमान लगातार उड़ान भरने लगे और अरब सागर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद भारतीय युद्धपोतों को नई पोजीशन लेने के निर्देश दिए गए। यह सब कुछ बेहद व्यवस्थित तरीके से हो रहा था। बाहर से देखने पर यह सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा लग सकता था, लेकिन जो लोग समुद्री रणनीति को समझते हैं, उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि भारत ने पूरे क्षेत्र में एक अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है। वाशिंगटन के सैन्य मुख्यालयों में इस पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की जा रही थी। अमेरिकी उपग्रहों से मिलने वाली तस्वीरों में भारतीय नौसेना की बढ़ती सक्रियता साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह थी कि वहां बैठे रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार यह आकलन करने में जुटे थे कि आखिर भारत का अगला कदम क्या हो सकता है।
ट्रंप प्रशासन की नीति साफ थी कि ईरान को समुद्री मार्गों पर अलग थलग किया जाए, लेकिन कोच्चि की घटना के बाद यह रणनीति उतनी सरल नहीं रह गई थी। भारत ने जिस तरह शांत लेकिन दृढ़ तरीके से इस जहाज को सुरक्षा दी, उससे यह स्पष्ट हो गया कि हिंद महासागर में किसी भी तरह की सैन्य रणनीति को अब भारत की भूमिका को ध्यान में रखकर ही बनाया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को यह भी समझ आ गया कि अगर वे इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हैं तो इससे भारत के साथ उनके संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में भी गतिविधियां तेज हो गईं। कई देशों ने अपने राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। मध्य पूर्व के देशों के लिए यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईरान की समुद्री गतिविधियों का सीधा असर उस क्षेत्र की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। भारत ने जिस तरह संतुलित नीति अपनाई, उससे कई देशों को यह संकेत मिला कि वह केवल अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने भारत की इस नीति को एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति का उदाहरण बताया। कोच्चि में खड़े ईरानी जहाज के भीतर भी गतिविधियां जारी थीं। तकनीकी टीमें लगातार काम कर रही थीं ताकि जहाज की सभी प्रणालियां पूरी तरह सुरक्षित और सक्रिय हो सके। भारतीय विशेषज्ञों की मौजूदगी में जहाज के कई हिस्सों की जांच की गई और आवश्यक मरम्मत भी की गई। यह सब कुछ बेहद पेशेवर तरीके से किया गया ताकि किसी भी तरह का विवाद पैदा न हो। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की नजरें इस बंदरगाह पर टिकी हुई थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर इस जहाज के आगे का सफर क्या होगा और क्या अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर कोई नया कदम उठाएगा। उधर अरब सागर में भारतीय नौसेना की ताकत लगातार दिखाई देने लगी थी। समुद्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद युद्धपोतों ने अपनी गश्त बढ़ा दी थी और समुद्री निगरानी का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। यह सब देखकर कई विशेषज्ञों ने कहा कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह तैयार किया है कि अगर किसी भी बाहरी शक्ति ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय नौसेना की गतिविधियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार चर्चा हो रही थी। कई रिपोर्टों में कहा गया कि भारत अब हिंद महासागर में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में भी इस घटना को लेकर गहन चर्चा चल रही थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यह केवल एक समुद्री घटना नहीं बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, उसके कारण अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है। कोच्चि की घटना उसी आत्मविश्वास का उदाहरण है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी वैश्विक दबाव के बावजूद अपने क्षेत्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि भारत ने कहीं भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने इस नीति की सराहना भी की। उनका मानना था कि अगर भारत इस स्थिति में संतुलन नहीं बनाता तो हिंद महासागर में तनाव और बढ़ सकता था। लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ तरीके से स्थिति को संभाल लिया। अब सवाल यह उठने लगा था कि आगे क्या होगा। क्या ईरानी जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा जारी रख पाएगा या फिर इस मुद्दे पर कोई नया विवाद पैदा होगा। अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही थी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह अनदेखा नहीं करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर में रणनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। लेकिन एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कोच्चि की इस घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसकी भूमिका के बिना हिंद महासागर की कोई भी रणनीति पूरी नहीं हो सकती। भारत ने अपने शांत लेकिन मजबूत कदम से यह साबित कर दिया कि उसकी विदेश नीति केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से दिखाई देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे यह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। हिंद महासागर के इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर कुछ भी कहने से बच रही थीं, लेकिन अंदर खाने रणनीतियों का नया खेल शुरू हो चुका था। कोच्चि के पानी में खड़ा ईरानी युद्धपोत INS लावन अब केवल एक जहाज नहीं रह गया था, वह एक प्रतीक बन चुका था। एक ऐसे क्षण का प्रतीक जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सबसे ऊपर रखा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे,
वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई बहस छेड़ दी है। नई दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत ने जिस तरीके से इस संकट को संभाला, वह आने वाले वर्षों में उसकी समुद्री नीति की दिशा तय कर सकता है। भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर से लगातार निगरानी की जा रही थी और समुद्र में तैनात युद्धपोतों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। यह सतर्कता किसी युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि अगर कोई भी बाहरी शक्ति इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोका जा सके। अरब सागर और लक्षद्वीप के आसपास भारतीय नौसेना की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। समुद्री गश्ती विमान लगातार आसमान में उड़ान भर रहे थे और समुद्र की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बियां हर हलचल पर नजर रख रही थीं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत का एक क्लासिक रणनीतिक कदम था, बिना किसी शोर शराबे के अपनी ताकत को इस तरह तैनात करना कि विरोधी भी समझ जाए और सहयोगी भी भरोसा महसूस करें। कोच्चि में खड़े ईरानी जहाज के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप की कल्पना भी करना मुश्किल था। यह सब कुछ देखकर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों ने एक ही बात कही कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह घटनाओं की दिशा तय करने की क्षमता भी हासिल कर चुका है। उधर वाशिंगटन में भी इस पूरे घटनाक्रम पर गहन समीक्षा शुरू हो चुकी थी। अमेरिकी प्रशासन के सामने यह चुनौती थी कि वह इस स्थिति पर किस तरह प्रतिक्रिया दे। एक तरफ वह ईरान पर अपने दबाव को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, दूसरी तरफ वह भारत जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के साथ किसी बड़े टकराव का जोखिम भी नहीं लेना चाहता था। यही वजह थी कि अमेरिकी बयान बेहद संतुलित और सावधानी भरे थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले ने अमेरिका को यह एहसास दिला दिया कि एशिया की नई शक्ति संरचना में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। अगर हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखनी है तो भारत के साथ समन्वय और सहयोग अनिवार्य हो चुका है। जब अंततः उस जहाज ने कोच्चि के बंदरगाह से निकलकर खुले समुद्र की ओर रुख किया तो भारतीय नौसेना की निगरानी उसके साथ बनी रही। समुद्र के रास्ते सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया गया ताकि उसकी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। यह केवल एक जहाज की सुरक्षित वापसी नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी जिसे भारत ने अपने कदमों से साबित किया था। दुनिया के कई विशेषज्ञों ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका केंद्रीय है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि कोच्चि की घटना केवल एक समुद्री विवाद नहीं थी, यह उस बदलते वैश्विक परिदृश्य का संकेत थी जिसमें नई शक्तियां उभर रही हैं और अपने फैसले खुद लेने का साहस दिखा रही हैं। भारत ने अपने शांत लेकिन दृढ़ कदम से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला देश नहीं है। उसकी ताकत केवल उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी नीति और उसके आत्मविश्वास में भी है। दोस्तों, अगर आपको भारत की इस निडर कूटनीति और भारतीय नौसेना की इस फौलादी ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक यह खबर पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए जय हिंद और भारतीय नौसेना जिंदाबाद, क्योंकि दुनिया को यह दिखाना जरूरी है कि जब बात देश की संप्रभुता और सम्मान की होती है तो पूरा भारत एकजुट होकर खड़ा होता है। जय हिंद।